बिहार में एनडीए को लेकर चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के आने के बाद क्या सीट शेयरिंग फंस गई है और खास करके चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच मुश्किल है कि बीजेपी सीटें बांटेगी कैसे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लेकिन कहा जा रहा है कि इस फंसे हुए पेच को अब सुलझा लिया गया है। अगर आप देखें तो चिराग पासवान जन आशीर्वाद यात्रा करने वाले हैं हाजीपुर में। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ हैं और हाजीपुर की सीट से पशुपति पारस ताल ठोक रहे हैं तो फिर ये यात्रा क्यों। ये माना जा रहा है कि दरअसल चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से सहमति दे दी गई है, यानी कि बीजेपी ने उन्हें कह दिया गया है कि आप हाजीपुर जाएं और वहां पर चुनाव प्रचार करें। इसका मतलब ये तय माना जाए कि लोकसभा चुनाव 2024 में हाजीपुर की सीट से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि पशुपति पारस का क्या होगा। पशुपति पारस कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राज्यसभा तो अब वो जाने से रहे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को समस्तीपुर की सीट दी जा सकती है, वही समस्तीपुर की सीट जहां से उनके भाई चुनाव लड़ते थे और अभी प्रिंस कुमार सांसद हैं। अब फिर एक और पेच फंसता है कि प्रिंस का क्या होगा। खबरों की माने तो प्रिंस को समस्तीपुर की सीट की जगह उन्हें विधान परिषद बनाया जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि हम से और पशुपति पारस की पार्टी से, इन दोनों से संतोष कुमार सुमन के साथ साथ प्रिंस को भी बिहार में एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसी फॉर्मूले को निकाला है। इसी के तहत खबरें ये भी है कि जो पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर तल्खी थी, ये तल्खी अब कम हो रही है, क्योंकि खुद पशुपति पारस के सांसद भी ये कहने लगे हैं कि दोनों अगर वापस मिल जाएं तो लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर होगा। और इसी बीच अगर चिराग पासवान ने अपनी यात्रा निर्धारित कर दी है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के कहे अनुसार ही हो रहा है, यानी कि बिहार में जो चिराग पासवान को लेकर एनडीए के अंदर तल्खी है, वो तल्खी अब कम हो गई है। और इस तल्खी के कम होने के बाद ये भी माना जा रहा है कि सीटें जल्द ही बढ़ जाएंगी और सीटें बढ़ने के बाद इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं और वो मिली हुई सीटों को लेकर खुश रहते हैं या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।